बहनों ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। जैसा कि आप जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार आ चुका है और आज की वीडियो में मैं आपको रक्षाबंधन से रिलेटेड बहुत सारी बेहतरीन सी वोकैबलरी बताने जा रहा हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब ना करा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद तो प्लीज़ लाइक करें और ये जो बेल आइकन है इसे ज़रूर प्रेस कर दीजिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको रक्षाबंधन से रिलेटेड कुछ बहुत बढ़िया वोकैबलरी बताऊंगा और इससे पहले इसका थोड़ा इतिहास जान लेते हैं कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। तो ये टाइम जो है, ये बात महाभारत के वक्त की है, जब शिशुपाल जिनका जन्म श्री कृष्ण के वरदान से हुआ था और श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया था कि सिर्फ तुम्हें वही मार सकता है जिसने तुम्हें जन्मा है। लेकिन उन्होंने ये भी वरदान दिया था उन्हें कि वो उनकी 100 गलतियों को माफ़ करेंगे। लेकिन शिशुपाल की गलतियों का जो घड़ा था वो इतना भर चुका था कि उन्होंने 100 से भी ज़्यादा गलती कर दी थी। लेकिन जो श्री कृष्ण ने जैसा कि वरदान दिया था कि अगर उनकी गलतियाँ 100 से ज़्यादा हुई तो उन्हें इसका भुगतान भरना पड़ेगा। तो इसी तरह से जब उनकी जो गलतियों का घड़ा भर गया, 100 से ज़्यादा गलती हो गई, तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से, श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सर गर्दन से अलग कर दिया। तो जैसे ही वो सर गर्दन से अलग हुआ, उनका जो सुदर्शन चक्र था वापस श्री कृष्ण की उंगली पे जाकर आया, लेकिन हल्की सी उनकी उंगली घायल सी हो गई, उनकी उंगली से खून बहने लगा। तो इसे देखकर द्रौपदी को बड़ा दर्द सा हुआ, दुख हुआ और उन्होंने क्या करा, अपनी साड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा फाड़ा और उनको श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। तो इसी चीज़ को देखते हुए श्री कृष्ण ने उन्हें उम्र भर उनकी रक्षा करने का वादा किया और आगे चल के जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ उस वक्त श्री कृष्ण ने उनकी बहुत सहायता की। तो ये था थोड़ा बहुत इतिहास और बाकी और भी कहानियाँ हैं इसके बारे में, लेकिन ये भी इनमें से एक कहानी थी। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपनी वर्ड मीनिंग। तो वर्ड मीनिंग की शुरुआत मैं इस तरह से करूँगा कि सबसे पहले जो रक्षाबंधन के लिए जो चाहिए होता है वो क्या क्या सामान चाहिए होता है। तो सबसे पहले एक थाली होती है। थाली के बारे में बात करते हैं, थाली के अंदर क्या क्या होता है। तो थाली को पहले इंग्लिश में बोलते हैं, वैसे से प्लेट भी बोलते हैं, सोसर भी बोलते हैं और आप इसे डिश भी बोल सकते हो, ठीक है। और तो थाली को हम ये सब चीज़ें बोल सकते हैं। और थाली के अंदर सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होता है सिंदूर। और सिंदूर को इंग्लिश में बोला जाता है वर्मेलियन। उसके बाद उसके अंदर कुछ चावल होते हैं, थोड़े से चावल को इंग्लिश में आपको पता होगा राइस बोलते हैं। उसके बाद इसके अंदर कुछ अगरबत्तियां भी होती हैं, उसे बोलते हैं इंसेंस स्टिक्स। अगरबत्ती को बोलते हैं इंसेंस स्टिक्स। और इसमें चंदन भी होता है, चंदन को बोलते हैं सैंडल। और इसके अंदर जो है वो एक पवित्र धागा होता है और उसे बोलते हैं सेक्रेड थ्रेड बोलते हैं इसे। उसके बाद सबसे मेन चीज़ जिसे दिया बोलते हैं, दिया को इंग्लिश में बोलते हैं लैंप। अगर यही दिया मिट्टी का होगा तो उसे बोला जाएगा किले लैंप। और इस दिए के अंदर क्या चीज़ होती है वो होता है घी। तो घी को इंग्लिश में बोला जाता है क्लेरिफाइड बटर। और इस घी के अंदर एक छोटी सी, आपने देखा होगा, एक बत्ती सी पड़ी होती है, रुई की बत्ती। उस रुई की बत्ती को कहते हैं कॉटन विक। क्या बोलते हैं? कॉटन विक। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया, एक क्लेवा होता है। क्लेवा पवित्र धागे को ही बोलते हैं, उसे इंग्लिश में बोलते हैं सेक्रेड थ्रेड। तो ये सारी चीज़ें थाली में होती हैं और थाली से सारी चीज़ें रिलेटेड मैंने आपको बता दी इंग्लिश में। उसके बाद फिर क्या होता है, रक्षाबंधन को सबसे पहले कहते क्या हैं, पहले ये जाने। रक्षाबंधन को देखो सिबलिंग फीस्ट बोलते हैं, क्योंकि एक त्यौहार है और ये बहन भाइयों का त्यौहार है।
तो इसे बोलते हैं सिबलिंग फीस्ट। बहन और भाइयों को बोलते हैं सिबलिंग्स। जब बहन भाई दोनों को बोला जाता है तो उन्हें बोला जाता है सिबलिंग्स। और राखी को क्या कहते हैं? राखी को देखो बहुत सारे वर्ड हैं राखी के लिए, तो पहला तो राखी ही बोल देते हैं, लेकिन इसे सिबलिंग बैंड भी बोल सकते हैं। सिबलिंग बैंड, कुछ लोग इसे प्रोटेक्शन बैंड भी बोलते हैं। और अगर राखी सिर्फ सिंपल उसमें धागा हो तो उसे सेक्रेट थ्रेड भी बोलते हैं, जिसे हिंदी में कलेवा भी बोलते हैं। तो कई मीनिंग है इसके लिए, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले क्या होता है कि थाली में सारा सामान मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो है, जो बहन होती है वो थाली से भाई की आरती उतारती है। तो आरती उतारने को इंग्लिश में बोलते हैं प्योरिफिकेशन सेरेमनी। प्योरिफिकेशन सेरेमनी। और उसके बाद फिर क्या होता है कि बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती है। तो माथे को कहते हैं इंग्लिश में फोरहेड। फोरहेड। और तिलक लगाने को, तिलक को खाली कहते हैं एनोइट, और तिलक लगाने को कहते हैं मार्क एनोइट या अप्लाई एनोइट। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तिलक लगाने के बाद जो है बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है। राखी को मैंने आपको बता दिया। और कलाई को बोलते हैं रिस्ट। क्या बोलते हैं? रिस्ट। और बांधने को बोलते हैं, अगर राखी बांधी जाएगी तो उसके लिए हम लगाएंगे टाई प्रोटेक्शन बैंड या टाई राखी, ठीक है। और उसके बाद जो बांधी जाती है, कैसे बांधी जाती है? गांठ लगाई जाती है, और गांठ को बोलते हैं नॉट। इसमें के साइलेंट है, नॉट। उसके बाद बहन अपने भाई का मुंह मीठा कराती है, तो मिठाई को बोलते हैं स्वीट। क्या बोलते हैं? स्वीट। और घेवर को इंग्लिश में बोलते हैं स्वीट स्नैक। स्वीट स्नैक। तो बहन अपने भाई का मुंह मीठा कराती है। मुंह मीठा कराने को बोलते हैं स्वेटन समबडी माउथ। यानी कि आप किसी का मुंह मीठा कराते हो तो वहाँ पे स्वेटन समबडीज माउथ। उसके बाद जो है बहन अपने भाई के पैर छूती है, तो पैर छूने को कहते हैं टच द फीट। टच द फीट। और भाई अपना हाथ अपनी बहन के माथे पर रखता है, सिर पर रखता है, और उसे उम्र भर उसकी रक्षा करने का वादा करता है। तो रक्षा करने को बोलते हैं, वचन देने को कहते हैं प्रॉमिस, या इसे वो भी बोलते हैं, वो। और रक्षा करने को कहते हैं प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट। और फिर वो उसके लिए, और बहन क्या करती है? उसकी पूजा करती है। पूजा करने को बोलते हैं वर्शिप। वर्शिप। और भाई फिर अपनी बहन के लिए एक गाना गाता है। 1000 में मेरी बहना है। हजारों नहीं, वो कहती है मेरी बहना लाखों में है। तो लाखों में कहते हैं, अगर इस सेंटेंस को बोलना है कि मेरी बहना लाखों में, यानी कि मेरी बहन लाखों में है, तो इंग्लिश में से बोलेंगे माई सिस्टर इज 1 in a million। तो लाखों में एक को बोलते हैं 1 in a million। उसके बाद फिर क्या करता है? भाई अपनी बहन को नेक देता है। नेक मतलब गिफ्ट देता है, और गिफ्ट नेक को इंग्लिश में बोलते हैं गिफ्ट। और यही चीज़ अगर शगुन में बोलनी हो, शगुन को बोलते हैं ओमेन। क्या बोलते हैं? ओमेन। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई हैं। तो वीडियो में अगर कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाता रहूँगा, और इसी तरह बने रहिए। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरा दूसरा चैनल जो समीर प्रोडक्शन डबिंग है, प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और उसकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि मैं एक से एक अच्छी बेहतरीन सी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। आप सबको हैप्पी रक्षाबंधन मेरी तरफ से। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।